students. How are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class 3rd, which is chapter number 6, AI and smart living. Okay. So first of all, we have to discuss the topic, which is what is Internet of Things. Internet of Things से हम क्या समझते हैं, हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे. So the process of connecting things, that is any physical object to the internet, is known as Internet of Things. Very important चीज, कोई भी ऐसी फिजिकल डिवाइस को जब आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कहा जाता है. सो इसके थ्रू हम हर एक चीज को इंटीग्रेट करते हैं विद द इंटरनेट, फ्रॉम कॉमन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक लाइट बल्ब टू हेल्थ केयर एसेट्स. एक कॉमन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है, आप उससे लेकर हेल्थ केयर एसेट लाइक मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट वेयरेबल डिवाइसेस, सभी चीज़ों को इंटरनेट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसीलिए IoT को फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट कंसिडर किया जाता है. It is a technology that has slowly gained momentum and is now influencing our future. It offers a convenient and connected way of living. एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको धीरे धीरे मोमेंटम मिल रहा है एंड ये हमारे आने वाले फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर रही है. एक कन्वीनियंट एंड कनेक्टेड वे ऑफ लिविंग इसके थ्रू हमें मिलता है. Now we come to AI, which is artificial intelligence. It is a simulation of human intelligence processes by machines, particularly computer systems. AI-based machines can learn to mimic human tasks with the help of their prior experience and without the need for manual assistance. So AI क्या है? जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को किसके थ्रू मशीन्स के साथ क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. तो बेसिकली जितने भी AI अनेबल्ड मशीन्स होंगी वो सभी क्या ह्यूमन टास्क को कॉपी कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर प्रायर एक्सपीरियंस. किसके हेल्प से के थ्रू? अपने पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू सारी मशीन्स ह्यूमन टास्क को मिमिक कर सकती हैं खुद से, जिसमें उन्हें ह्यूमन इंटरफेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी. ओके, चलो. नाउ दिस टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये टर्म जो है इसको केविन एस्टॉन ने कॉइन किया था अपनी एक प्रेजेंटेशन में प्रॉक्टर एंड गैम्बल इन 1999. And now we are going to talk about artificial intelligence of things. So a combination of artificial intelligence technology and Internet of Things infrastructure is known as artificial intelligence of things. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का जब हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, ओके, इसी टेक्नोलॉजी को, इसी कॉम्बिनेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स AIoT कहा जाता है. अब AIoT किस पे एम करता है? IoT ऑपरेशंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, सो दैट हम डेटा मैनेजमेंट एंड ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस को एनहांस कर सके. AI कैन एनहांस द बेनिफिट्स ऑफ IoT by adding human like awareness. So AI ने क्या कर दिया है? IoT को एनहांस कर दिया है. कैसे? ह्यूमन लाइक अवेयरनेस को ऐड करके, डिसीजन मेकिंग को ऐड करके एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके थ्रू अल्टीमेटली क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है एंड ऑपरेशंस इंप्रूव हो पाते हैं. Now we are going to discuss about applications of AIoT. अब AIoT के different applications क्या है? Number one, we are having smart city. ठीक है, so smart city क्या है? Initiative for smart cities are being made possible globally by the emerging AIoT application. Okay, ये जो इनिशिएटिव्स हैं किसके रिगार्डिंग? स्मार्ट सिटीज़ के रिगार्डिंग. ये किसकी वजह से पॉसिबल हुए हैं? जब AIoT एप्लीकेशंस को ग्लोबली अडाप्ट किया जा रहा है. इससे हमारी सिटीज़ कैसी बन रही हैं? स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं. स्मार्ट सिटीज़ के अंदर IoT अनेबल्ड डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कनेक्टेड सेंसर, लाइट, मीटर्स, ओके, डेटा को कलेक्ट करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए. इस डेटा को फिर ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अक्रॉस द सिटी, सो दैट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सके, रिसोर्सेज का लोअर कंजम्पशन हो. ओके, ये सभी सर्विसेज हमें स्मार्ट सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. अब स्मार्ट सिटीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर वन, रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट एंड कार्बन एमिशन. एनर्जी की कॉस्ट कम होती है, कार्बन का एमिशन भी कम होता है, विच इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो सिटीज़ क्या ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गई हैं एंड हम आउट ऑफ रिसोर्सेज जा रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज हमारे पास कम हो गए हैं. सो फॉर दैट स्मार्ट सिटीज़ क्या करते हैं? इफेक्टिवली अननेसेसरी वेस्ट ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट करती है. जो हम अननेसेसरी वेस्टेज कहते हैं वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्या होता है? रिड्यूस होता है. सो दैट वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व किया जा सकता है बाय द स्मार्ट सिटीज़. उसके लिए क्या है? स्मार्ट सेंसर्स हैं जो सिटीज़ को अलाउ करते हैं क्विकली आइडेंटिफाई लीक्स इन पाइप. मान लो कोई पाइप में
वाटर पाइप में लीकेज है। सो स्मार्ट सेंसर्स क्या करते हैं, उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड उस डैमेज एरिया को फिक्स कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इससे क्या होता है, रियल टाइम डेटा यूज़ होता है क्या करने के लिए, हमारे उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके साथ क्या, जैसे कि जो डिम या एलईडी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए रियल टाइम डेटा का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट एनर्जी मीटर्स को रेजिडेंसेस में लगाया गया है, जिससे जो रेजिडेंट्स हैं अब वो लेस एनर्जी कंज्यूम करने के लिए एनकरेज होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज इम्प्रूव एयर क्वालिटी। स्मार्ट सिटीज में एयर प्रेशर, एयर पोल्यूशन, ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, ये सभी रियल टाइम में एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। ओके, सो स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स क्या रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, सो दैट रियल टाइम अलर्ट लोगों को भेजे जा सके, है ना, उनको फास्ट रूट्स के लिए एडवाइस दी जाए, पार्किंग लोकेशन प्रोवाइड करी जाती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज वेस्ट मैनेजमेंट। स्मार्ट डस्टबिन्स है स्मार्ट सिटीज में, जो क्या करते हैं, डेंसिटी लेवल का सिग्नल देते हैं, सो दैट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को वो क्या कर सके, रिमूवल सर्विसेज जो उनको नीडेड है वो प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि यूजलेस प्री स्केड्यूल्ड पिकअप्स अपोज हो जाए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी जैसे कि वाईफाई, आईओटी, सर्वेलेंस कैमरा, ये सभी क्या, जो वहाँ के आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं। वहाँ जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम्स है उनको इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे कि स्मार्ट सर्वेलेंस कैमरा फीचर्स, जिसमें आपके फेस रिकग्निशन, फायर अलार्म, स्मोक अलार्म, लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ डोर, ये सभी सर्विसेज होती हैं जिसके थ्रू जो क्राइम के रिस्क है वो रिड्यूस हो जाते हैं इन द स्मार्ट सिटीज। एंड ये सभी टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं, कम्युनिटीज को और ज्यादा सेफ बनाती है बाय वर्किंग ऑल टुगेदर। ओके, चलो, सो ये था स्मार्ट सिटी में एआईओटी का यूसेज। नाउ नेक्स्ट पे कम टू स्मार्ट हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर भी एक अच्छी सिटी लाइफ का क्या है, पार्ट होता है, राइट। चलो, सो existing healthcare systems are facing significant challenges due to the rapid growth of the population, such as the high demand for hospitals, medical resources, and sustainable cities. So, अभी जो healthcare system है, वो उसमें काफ़ी सारे challenges हैं because population का काफ़ी high growth हो रहा है ना, जिसकी वजह से hospitals की, medical resources की काफ़ी high demand है sustainable cities में। So, IoT and global computing advancement ने क्या किया है, जो स्मार्ट हेल्थ केयर है उसके कॉन्सेप्ट को अराइज किया है, जहाँ पे AIoT अनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाएगा किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जितने भी मेडिकल प्रोसेस सर्विसेज हैं वो सभी AIoT अनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। हॉस्पिटल्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जहाँ पे पेशेंट्स को डॉक्टर के साथ एंगेज होने की ज़रूरत होगी ही नहीं। पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो कौन लेंगे, रोबोट्स लेंगे, है ना, एंड उनको अपडेट करते रहेंगे पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम में अकॉर्डिंगली। ओके, हेल्थ केयर पावर्ड बाय AIoT विल बी मोर इफेक्टिव। जो AIoT हेल्थ को क्या करेंगे, पावर्ड करेंगे, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा, इकोनॉमिकल होगा एंड इंडिविजुअलाइज्ड होगा। ठीक है, सो आईओटी का क्या क्या बेनिफिट है हेल्थ केयर के अंदर। नंबर वन, हेल्थ केयर की कॉस्ट रिड्यूस होगी, ट्रीटमेंट आउटकम ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, डिजीज बेटर कंट्रोल हो पाएंगी, हम पेशेंट की मेडिकल प्रोग्रेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, फ्यूअर एरर्स के चांसेस होंगे एंड मेडिकल सर्विसेज मेंटेन रहती हैं। Okay, now next we come to smart transportation. So AIoT transportation refers to the networking of automobile. अब AIoT transportation का मतलब क्या है, जहाँ पे हम ऑटोमोबाइल्स की नेटवर्किंग करते हैं स्मार्ट सेंसर, एक्चुएटर्स, ये बाकी सभी डिवाइसेस का यूज़ करके जो डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं एक्चुअल एक्टिविटीज़ पर। ओके, AIoT अनेबल्ड टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से क्या हो गया है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज AIoT enabled transportation help people by providing more accurate। जितनी भी AIoT ट्रांसपोर्टेशन है उससे लोगों को ज़्यादा एक्यूरेट, अप टू डेट एंड रियल टाइम डेटा मिलता है, जिससे वो अपने ट्रिप्स को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं एंड कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो सेफ्टी है अराउंड द वर्ल्ड वो इंक्रीज हो गई है AIoT अनेबल टेक्नोलॉजी की वजह से, बिकॉज इसमें ट्रेन की स्पीड को मॉनिटर किया जा सकता है, एयर ट्रैफिक कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हो, टेम्परेचर, नंबर ऑफ व्हीकल्स एट एन इंटरसेक्शन, तो ये सभी उसके थ्रू बहुत इजीली मैनेज होने
लगा है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन? नंबर वन इज टोल एंड टिकटिंग। सो IoT अनेबल व्हीकल क्या करता है, डिटेक्ट हो जाता है अप टू अ किलोमीटर अवे फ्रॉम अ टोलिंग स्टेशन। सो अगर कोई ऐसा व्हीकल जिसके अंदर IoT का यूज किया जा रहा है, उसको टोलिंग स्टेशन से अराउंड 1 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, करेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड जो बैरियर है वो लिफ्ट कर दिया जाता है पहले ही व्हीकल के लिए, सो दैट इट कैन इजिली पास ऑन। नेक्स्ट इज कनेक्टेड कार। ओके, सो कनेक्टेड कार क्या, इन व्हीकल नेटवर्क का रडार एंड कैमरास का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इन द फ्यूचर। इसके थ्रू क्या, कॉलिजन्स को प्रिवेंट किया जाता है एंड स्मूथ ट्रैफिक फ्लो को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। ये यूजुअली कहाँ यूज किए जाते हैं, फ्रेट सेगमेंट में, सो दैट जो कंपनीज है उनको हेल्प हो सके ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने में। साथ में दे हेल्प इन मॉनिटरिंग ड्राइवर, ड्राइवर को मॉनिटर किया जा सकता है इसके थ्रू, क्या करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है ऑन आइडलिंग टाइम एंड ड्राइविंग हैबिट्स। नेक्स्ट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। हाउ कम? AIoT enabled public transport management system include integrated ticketing. So AIoT के थ्रू जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर इंटीग्रेटेड टिकटिंग का, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट एजेंसीज रियल टाइम ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकती है एंड जो इंसिडेंट्स अनप्रिडिक्टेड है उनका एडजस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट, रोड वर्क, इमरजेंसीज, इन सभी को हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्मार्ट एग्रीकल्चर। AIoT ने हमारे एग्रीकल्चर को भी स्मार्ट बनाया है। कैसे? देखो, IoT जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स, वायरलेस कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर, IT सर्विसेज, इन सभी का यूज किया जाता है। सो AIoT बेस्ड फार्मिंग में हेल्पर्स कैसे, फार्मर्स को कैसे हेल्प करते हैं, वेस्ट को रिड्यूस करने में एंड अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में अक्रॉस अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जैसे कि फर्टिलाइजर की कितनी क्वांटिटी यूज करनी है, कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स पान वीकर्स को कंप्लीट करने हैं, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूसेज हो लाइक वाटर एंड एनर्जी, इन सभी में हेल्प मिलती है फार्मर्स को बिकॉज ऑफ AIoT टेक्नोलॉजी। सो AIoT बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग ऑटोमेट से क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ है। इसके थ्रू हम फार्मर्स की लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, क्रॉप हेल्थ, ओके, जो हमारे फार्म फील्ड है उसमें कितनी लाइट एनर्जी मिल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर, सॉइल का मॉइस्चर, क्रॉप हेल्थ, इन सभी के ऊपर क्या मॉनिटरिंग करी जा सकती है। एंड प्लस फार्मर्स क्या अपने फील्ड्स की कैसी कंडीशन है उसको भी ध्यान रख सकते हैं फ्रॉम सिटिंग एनीवेयर इन द एरिया। Okay, next is smart logistic. So no matter how strong the logistic network is, at some point a truck gets stuck in traffic. A package takes longer than expected to reach its warehouse, or an asset is missed. ये क्या बोल रहे हैं कि डजेंट मैटर्स कितना स्ट्रॉन्ग, कितना स्मार्ट आपका लॉजिस्टिक नेटवर्क है, किसी न किसी पॉइंट पे कभी ना कभी ऐसा होता है कि एक ट्रक है वो किसी ट्रैफिक में फंस चुका है, एक पैकेज को एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा समय लग रहा है अपने वेयर हाउस तक पहुंचने में, कोई एसेट जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, मिसिंग है। सो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो यूजुअली खो जाती है। सो विद ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजर्स ऑफन डू नॉट फाइंड आउट अबाउट डिलेड और मिसरूटेड एसेट। सो जो पहले हमारा ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट था उसमें जो लॉजिस्टिक मैनेजर्स थे उनको क्या, ये जो डिलेड, ये मिसरूटेड एसेट थे, इनका रीजन समझ में नहीं आता था, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी में लॉस होता था, प्रोडक्शन डिले हो जाता था, है ना, क्लाइंट रिलेशनशिप्स हमारे क्या हो जाते थे, खराब होने लगते थे। सो AIoT ने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन निकाला है गुड्स को मैनेज करने के लिए एट एवरी स्टेप, ओके, अलोंग दिस लॉजिस्टिक नेटवर्क। सो स्मार्ट लॉजिस्टिक पावर्ड बाय AIoT नेटवर्क, ऐसे लॉजिस्टिक, स्मार्ट लॉजिस्टिक जिनको AIoT नेटवर्क पावर्ड करता है, इसके थ्रू इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं, लोकेशंस को विजुलाइज कर सकती हैं, क्रिटिकल गुड्स को मैनेज कर सकते हैं इन रियल टाइम। इसके थ्रू फील्ड ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया जाता है, इन एफिशिएंसीज को रिड्यूस कर सकते हैं एंड बेटर इंसाइट्स को डिलीवर किया जाता है, जिससे कि क्लाइंट सर्विस लेवल हमारी इम्प्रूव होती है विद द क्लाइंट्स। ओके, चलो, सो इस तरीके से क्या AIoT ने हमारी लाइफ को कन्वीनियंट एंड सेफ बना दिया है बिकॉज ऑफ इट्स सुपर हाई टेक्नोलॉजी। ओके,
Chalo. So that's all for the chapter today. We have completed our chapter and I hope the chapter was very clear and understood to you. So we'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.